हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं जी, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। और ये इतना कॉमन टॉपिक है, हम डेली लाइफ में देखते हैं एवेपोरेशन और बॉइलिंग को। आप लोग चाय बनाते हैं, चाय बॉयल होती है, कभी कभी दूध रखा हुआ है आपने और आपकी नज़र इधर से उधर गई और दूध बॉयल होकर आपके पीछे पीछे ही आ जाता है। तो हम देखेंगे कि अब एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। होता क्या है अब कि जैसे ही हम किसी लिक्विड को, आप कॉमनली कोई लिक्विड है, आप इसे किसी भी बर्तन में डाल के रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक टब में रख देते हैं तो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, बट इसमें से कुछ वेपर्स बन रहे होते हैं, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब आपको नज़र तो आ नहीं रहा, पता कैसे चला फिर? कभी आपने देखा हो कि आप एक गिलास फुल भर के पानी का नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, और फर्श पूरा का पूरा गीला, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं आप कि वो पानी तो वहाँ से बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो वो कहाँ गया? वो तो एवेपोरेट हो जाता है। तो सेम, हमें चूँकि नज़र ही नहीं आ रहा होता, हाँ हमें वो सूखा हुआ फर्श नज़र आ रहा होता है। तो सेम अगर हम किसी भी बर्तन में कोई लिक्विड रखते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर रखते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल वहाँ से एवेपोरेट कर जाते हैं विदाउट हीटिंग, ठीक है। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। यू नो दैट मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मूव करते हैं। जब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, या जिन भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल सरफेस से वहाँ से एवेपोरेट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं सरफेस को। एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन, जिसमें हमें कोई हीट नहीं देनी पड़ती, कुछ गर्म नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली विदाउट हीटिंग जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एवेपोरेशन कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग, ठीक है, विदाउट हीटिंग। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नेसेसरी नहीं है हमारे पास। तो एवेपोरेशन जो होती है वो आप कह लेंगे एवेपोरेशन विल कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे जो है वो एवेपोरेशन हो सकती है। बट अगर हम वहीं बीकर को जो है वो रखते हैं गर्म करने के लिए, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके वेपर्स पहले बनना शुरू होते हैं। अगर आप इस बीकर को करते हैं बंद, यानी आप उसके ऊपर लिड लगा दें, क्या होगा जी? अब ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये इसके अंदर ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे और एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी। जब ये टकराएंगे तो ये लिक्विड सरफेस के साथ भी टकराएंगे और इस सरफेस के ऊपर दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर, ठीक है, जो कि वेपर प्रेशर कहलाता है। यू नो दैट। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे ये लिक्विड जो होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। एंड दैट टेम्परेचर, द स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो हम बॉइलिंग कह सकते हैं कि जब भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट ऑन हीटिंग इट स्टार्ट बॉइलिंग। सो बेसिकली बॉइलिंग जो है वो हीट करने पे होती है, ठीक है, और एवेपोरेशन विदाउट हीटिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर आप पानी को रख दें धूप में तो वो एवेपोरेट तो होगा बट बॉयल तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए उसे बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत टेम्परेचर चाहिए। तो बेसिकली एवेपोरेशन और बॉइलिंग जो है वो डिफरेंट इसीलिए है कि एवेपोरेशन जो है विदाउट हीटिंग होती है, सरफेस फिनोमेना है, स्लोली जो है वो प्रोसीड होता रहता है, कंटिन्यूस होता है, जबकि बॉइलिंग जो है वो टेम्परेचर देने पे होती है। इसमें प्रॉपर लिक्विड में बबल्स बनते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होता है और सरफेस मूव करता है। कुछ मेन डिफरेंस अगर हम देखें एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में, तो एवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, इट अकर्स स्लोली एंड ओनली ऑन द एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जबकि जो बॉइलिंग है जी, या फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड
फॉर्मिंग बबल्स एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, प्रॉपर इसमें फेज चेंज होती है, पूरा लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा होता है और डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एवेपोरेशन इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये सारे टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इट अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, 100 डिग्री, अल्कोहल का है 78। तो सिंपली ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है वो बॉइलिंग होती है। इट प्रोड्यूस कूलिंग, एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग क्रिएट करती है। इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग, बॉइलिंग के रिजल्ट में कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होती, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। द लास्ट डिफरेंस इज इट रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ लिक्विड। यानी कि एवेपोरेशन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जो इंटरनली एनर्जी है लिक्विड की वो ही इनफ होती है एवेपोरेशन के लिए। एंड द लास्ट वन इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। तो बॉइलिंग के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, देन जो है वो बॉइलिंग प्रोसीड होती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग डेली लाइफ में एवेपोरेशन को कहाँ देखते हैं और बॉइलिंग को। दो एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताएंगे, देन वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल्स। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।